पहले इन बुजुर्ग से चला भी नहीं जाता था, परेशानी लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन इसके बाद ये विर्क अस्पताल पहुंचते हैं और वहां पर होता है इनका ऑपरेशन और तस्वीर देखिए कैसे बदल जाती है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं गुरबख्श सिंह जी की, जो एकदम हट्टे खट्टे हो गए हैं और यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इनके घुटने, इनकी टांगे एकदम स्वस्थ हो गई हैं। हमने आपको पहले की तस्वीरें दिखाई जब ये चल नहीं पा रहे थे, परेशानी हो रही थी। विर्क अस्पताल एक ऐसा अस्पताल जहां पर मरीज आता तो काफी बीमारियों के साथ है, लेकिन जब वो जाता है यहाँ के डॉक्टर से काफी संतुष्ट होता है, उन्हें दुआएं देकर जाता है, क्योंकि वो मरीज बिल्कुल ठीक होकर अपने परिवार वालों के बीच जा रहा होता है। आज हमारे साथ हैं गुरबख्श सिंह जी, जो करनाल के असंध के रहने वाले हैं। इनकी समस्या थी घुटनों की, नी की समस्या थी और ये इस वॉकर के सहारे चलते थे, परेशानी आती थी, बेड पर पड़े रहते थे और ये परेशान थे अपनी जिंदगी को लेकर कि मैं चल तो पाता नहीं हूं, खेत जा नहीं पाता, बच्चों के साथ, पोतों के साथ खेल तो पाता नहीं हूं और ऐसे में फिर इस जिंदगी का क्या फायदा, परेशान थे। लेकिन ये आते हैं विर्क अस्पताल और विर्क अस्पताल में जब आते हैं तो वहां पर नी रिप्लेसमेंट होता है और आप देख सकते हैं कि डॉक्टर्स ने इनका नी रिप्लेसमेंट हो गया है। किस तरीके से, किस टेक्नोलॉजी के साथ ये किया है, उस बारे में हम डॉक्टर से भी बात करेंगे, लेकिन पहले गुरबख्श सिंह जी से बात कर लेते हैं। कैमी जी तबीयत है? बिल्कुल जी, मैं बहुत तंग था, मैं बन्ने अंदरों तो तंग हो गया था, मैं तो मेरी मौत हो जाए। बहुत कृपा की डॉक्टर ने मेरे ते मैनू बचा छड़िया है। अपना सारा बहुत धन्यवाद करना जज साहब डॉक्टर का, मैं बहुत विरक अस्पताल डॉक्टर साहब का बहुत धन्यवाद करना वा। मैं बच गया, मेरी जिंदगी दोबारा लिया ने। 60 साल उम्र है मेरी, बहुत ज़्यादा तंग था, मैं दिल की गल करन दिया, बहुत परेशान था। कितने समय से ऐसी परेशानी थी, कैसे चलते थे? 3 साल हो गए ने जी, 3 साल हो गए ने, 3 साल बहुत परेशान हो गया, साल तो हो गया, उसका बुखार हो गया था। बस डॉक्टर बकाई चो दवाई दी खाओ, उतों खवा, जिवें अपने पिंडों की बात होंगी उमें करता रहा। मैंने मुड़ किसी अपना डॉक्टर दस्या, बहुत चंगे डॉक्टर विरक अस्पताल जाके डॉक्टर आए ने, अपना बहुत चंगे डॉक्टर ने, नवे डॉक्टर ने। साढ़े फिर पड़ोसी डॉक्टर ने, वेखो जी ये बहुत चंगे हैं, इन्होंने राय जलवाने होंदी सी पहला, तो हॉस्पिटल संध ने इन्होंने, इन्होंने डैडी का वरिंदर हॉस्पिटल, इन्होंने ताया जी का इंदर हॉस्पिटल, इन्होंने चाचा जी का जलमाना हॉस्पिटल। खानदानी बंदे ने, वेखो जी क्यों झूठ मारिए, खानदानी तबीयत कैसे? बिल्कुल मैं बच गया, सच्ची तबीयत ठीक। मेरा जी करता मैं हुणी छुट्टी मिल जाए, मैं चाहना भी रब मेरा से भगवान ने, वेखो बजुर्ग आदमी खेत जाएंगे अब, खेती बाड़ी जरूर सारी मैंने गारंटी दी है ना, बिल्कुल बाबू छाला मारेगा तू। हाँ वेखो मेरी तबीयत जाके पहली फोटो मेरी वेखो, मैं बहुत चलन दुखी था, हूँ मैं रोंदा भैड़ा लगना, बिच रोना आउन डिया, मैं पीले जसीन में ना, मैं तो खाला भी रो गई। वॉकर के सहारे चलते थे? वॉकर को ही बेकार हो गया, हाँ जी, साल तो हो गया, वॉकर को ही बेकार हो गया मैं, बच्चे फड़ के मेरे बंदे पा देता। हाँ बड़ी कृपा है मालिक दी। ये आप देख सकते हैं इनके नीज का ऑपरेशन हुआ बिना दर्द के। अब दर्द वगैरह कोई दर्द नहीं मैनू, वेखो जी कोई दर्द नहीं मैनू। हूँ रहना दे अपनी आरामदारी से 2 दिन रहना, मैं कि बेशक मैंने छुट्टी मिल जाए, मैंने कोई दिक्कत नहीं। और ऑपरेशन तो दूजे दिन मैं तीजे दिन चल पाया, एक दिन भी रुकावट दे के दूजे दिन शामी चलाता है मैनू इन्ना। हूँ फिर सवेरे कल चलिया काफ़ी, हूँ वॉकर तो बगैर बिना वॉकर के बिना चल के खाना तुहानू, बिना वॉकर तो थोड़े कोल आ, मैं दूर नहीं गा। आप झूठ से मार रहे हैं, सरदार बंदे झूठ से मारते ही नहीं, झूठ मारना बड़ा पाप होंगे। ऐसे ने बच्चे जिंदगी लै लम्या, डॉक्टर बनाए इनू बहुत चंगा। वेखो फिर मेरे बाद 2-2 घंटे बाद मेरे को आंदा रहा, बजुर्ग बंदा साहब गए ने, 2-2 घंटे बाद मेरे को आंदा रहा भी कोई दिक्कत हो तेन कुछ हो लड़का। गुरबख्श सिंह जी किसान हैं और खेती बाड़ी करते हैं। परेशानी थी तकरीबन 3-3.5 साल से और नीज का इनका ऑपरेशन हुआ है और नई टेक्नोलॉजी के साथ हुआ है। पहले वॉकर के सहारे चलते थे, परेशानी लगातार बढ़ रही थी। ये खुद बता रहे हैं इनकी जुबानी की 1 साल से तो परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि बेड से ही नहीं उठ पाते थे, लेकिन अब जब विर्क अस्पताल में इनका ऑपरेशन हुआ तो सुधार आया है और अब बिना वॉकर के आगे दौड़ते हुए नजर आते हैं, भागते हुए नजर आते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर। तो इतने समय से आपने इलाज मैं बकाई जाता रहा, लोगों को डॉक्टर दूजे दवाई दे दी, तीजे दवाई दे दी, ऑपरेशन ना करा भी ठीक, मर जाएगा, ये हो जाएगा, टुरिया नहीं जाएगा, तेरे से चल नहीं पाएगा, ऐसे बकाई में आते रहे।
मैं ना भी जिन्हों दिक्कत है मिनट ही ऑपरेशन कराया, बिल्कुल डरो ना, कोई रुको ना, अपनी ज़िंदगी बनानी ऑपरेशन करा लो। ऐसा अस्पताल आ गए, वीर का अस्पताल, डॉक्टर देख सब आपको बच्चे साढ़े को ऑपरेशन करा लो, बच जाओगे। कि मेरा कबूलपुर खेड़ा पिंड उठा के भी तो पूछ लो, गांव मेरा साथ ही जलमाने के साथ कबूलपुर खेड़ा, वहाँ से आके पूछो, मैं सच्ची बात करनी जो बीती हुई मेरे साथ। मना करते थे लोग मना करते हैं, कोई आता दवाई खा ला के डॉक्टर ही पका देंगे ना, जो छोटे डॉक्टर दुकान वाले होंगे ने, अपना दवाई अपना भाड़ा पाशन ना दवाई देखण नहीं, 2 महीने 3 महीने की पैसे ले जाने, और दवाई के नशे टुरिया फिरना, अपना खेती का काम सी जी। आपको डरना नहीं है, अगर आप डरेंगे तो फिर वो आपके जो मन का डर है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, और आपकी जो समस्या है, जो आपकी बीमारी है वो और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप बेड से उठ ही नहीं पाएंगे। लेकिन इन्होंने वो डर को दरकिनार किया, वो आगे आए, विर्क अस्पताल में आए, और विर्क अस्पताल में आकर इन्होंने अपना नी रिप्लेसमेंट करवाया, और आज जो नतीजा है, रिजल्ट है, वो आपके सामने है। गुरबख्श सिंह जी अब चल पा रहे हैं, और आप भी अगर किसी समस्या से परेशान है, किसी बीमारी से परेशान है, क्योंकि आज जो हम आपको खबर दिखा रहे हैं ये नी रिप्लेसमेंट की दिखा रहे हैं, आपके परिवार के अंदर आपकी माता, आपकी दादा दादी या कोई भी परिवार का सदस्य है जो इस समस्या से परेशान है, वो बेझिझक विर्क अस्पताल में आए और उसकी बीमारी का इलाज यहां पर न्यू टेक्नोलॉजी के साथ होता हुआ नजर आएगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं गुरबख्श सिंह जी की, जो एकदम हट्टे खट्टे हो गए हैं और यहां पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और इनके घुटने, इनकी टांगे एकदम स्वस्थ हो गई हैं। हमने आपको पहले की तस्वीरें दिखाई जब ये चल नहीं पा रहे थे, परेशानी हो रही थी, अब तो आप दौड़ते हैं, फुटबॉल भी खेल लेंगे। अब तो खिलाएगा परमात्मा, खेती करना क्या, फुटबॉल ही हो गया, जब हमने खेती कर ली अपनी, फुटबॉल सुपर हो गया, बच्चे अपने पोते खिलाएंगे, मौज लेंगे, परिवार में जिंदगी दोबारा मिल गई। ये तस्वीर एक खुशी की तस्वीर है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल सही चलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा पहले की तस्वीरों के अंदर वो चल नहीं पा रहे थे, अब वो चल पा रहे हैं। वॉकर के जरिए वो पहले चलते थे, बेड पर पड़े रहते थे, समस्या लगातार बनी हुई थी, लेकिन ये इनकी टांगे, ये इनके घुटने किसकी वजह से ठीक हुए हैं? विर्क अस्पताल की वजह से। और यहाँ पर आप आ सकते हैं अगर आपको किसी भी बीमारी की समस्या है और आपके परिवार में ऐसा कोई सदस्य है जो चल नहीं पा रहा है, उसके घुटनों में समस्या है, तो उसका समाधान यहाँ पर जरूर हो जाएगी। और यही डॉक्टर है जिन्होंने इनका ऑपरेशन किया, इनसे भी हम बात करेंगे और आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि गुरबख्श सिंह जी के बेटे की तरह ये है, और वो एक प्यार यहाँ पर वो झलकता हुआ नजर आ रहा है। कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? परमात्मा बाहर भी जाए, बाहर देश में जान करना एडा मेरी गेर करता है, झूठ नहीं मारता। मेरे गांव से आज पूछ रहे हैं, हफ्ते में आ गए, क्यों खर्चा मैं दे देंगे आने जाने का, सही बात है, खर्चे को 2-4 हज़ार लग जाएगा। आप खुश हैं? आपकी तबीयत बढ़िया है? खर्चा हो आने का मैं यहाँ का, बिल्कुल परमात्मा मेहर करे, किसी दिन लड़का बाहर जाएगा, परमात्मा भेजेगा, आदमी भेजने वाला कोई नहीं। जो हर आदमी कितनी केयर करता है, देखो डॉक्टर हो गए 4-5 बार एक आदमी के पास आना, उसको बार बार में पूछना, आप समझदार हो, पत्रकार हो, फिर भगवान से दवाई देते हैं हमको। एक आदमी को बाथरूम और से तंग हो जाता बुझा देना, जो कई डॉक्टर भी जवाब दे गए हाँ कि तू बाज नहीं सकता। बात है डॉक्टर दक्ष शर्मा जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, जिन्होंने इनकी नी रिप्लेसमेंट की। दक्ष शर्मा जी, कैसा ये केस था, किस तरीके से आपने इसको समझा, स्टडी किया और इस पर काम किया? जब ये हमारे पास पेशेंट पहली बार आए थे तो बहुत ही क्रिकेट कंडीशन में थे, इसमें जो ग्रेड 4 आर्थराइटिस होता है, जो लास्ट स्टेज आर्थराइटिस है, उससे भी एडवांस स्टेज में थे। दस नॉट इससे ज़्यादा वर्स नहीं हो सकते थे इनके घुटने। और जब ये हमारे पास आए तो उन्होंने बोला कि मेरी इतनी बुरी हालत है कि मुझे ये भी नहीं पता कि मैं आपके पास क्यों आया हूँ, बट कुछ है, कुछ हो सकता है इसका। तो मैंने इनका एक्सरेज करवाया तो मैंने देखा कि इनकी नीज सिवियरली डैमेज थे बट रिपेयरेबल थे। तो हमने इनके लिए एक मिनिमल इन्वेजिव नी रिप्लेसमेंट टेक्निक का प्लान स्टार्ट किया कि हम नी रिप्लेसमेंट करेंगे बट मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक से। मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक स्पेसिफिकली इंडिया में कुछ ही गिने चुने डॉक्टर्स कर रहे हैं और करनाल में हमने इंट्रोड्यूस किया अभी। इसका फ़ायदा इन पेशेंट्स में क्या है कि जो थाई की मसल्स होती हैं वो इम्पॉर्टेंट है नी को चलाने के लिए।
ऑलरेडी जो पेशेंट बेड रिडन है उसकी थाई मसल्स पहले ही वीक हो चुके हैं। सिंपल भाषा में यदि कोई जिम जाता रहता है तो उसकी बाइसेप्स बनी रहती हैं, अगर वो 1 साल जिम नहीं जाएगा तो उसकी बाइसेप्स बैठ जाएंगी। सिमिलरली 50 साल की उम्र तक तो ये नॉर्मली चलते रहे, तो इनकी थाई मसल्स अच्छी थी, पर जब से ये बेड रिटर्न हो गए तो जैसे बाइसेप्स बैठती तो इनकी थाई मसल्स भी धीरे धीरे बैठने लगी। तो जब हम स्टैंडर्ड नी रिप्लेसमेंट करते हैं, जो बाकी सब डॉक्टर्स भी करते हैं, तो उसमें मसल कटिंग होती है घुटने तक पहुंचने के लिए। जो मिनिमल इन्वेजिव नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है उसमें किसी प्रकार की मसल कटिंग नहीं है, इट्स अ स्लाइडिंग डोर टेक्निक। मसल को उठा के स्लाइड किया जाता है और वापस वहाँ पे रख जाता है। तो जो वीक मसल है उसको और वीक बनाने के बजाय उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने की वजह से जो पेशेंट है वो 2 दिन बाद बिना वॉकर के आपके सामने खड़ा है, जो पिछले 5 या 3 या 4 साल से नहीं चलता था। दत्त जी, एक समस्या ये रहती है, जो मन का डर होता है वो डर ये होता है कि बहुत सारे लोग बहका देते हैं कि परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी, आप चल नहीं पाएंगे, जितना चल रहे हैं उतना भी नहीं चल पाएंगे, दर्द ज्यादा होगा, वॉकर का सहारा लेकर भी नहीं चल पाएंगे। एक्चुअली एक स्टिग्मा है बहुत सारे लोगों में, और ऐसा शायद बहुत सारे लोगों के साथ पहले के ज़माने में हुआ भी है कि उन्होंने नी रिप्लेसमेंट कराया, वो शायद सक्सेसफुल नहीं हुआ। पर आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो गए हैं। जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं वो वर्ल्ड क्लास हो चुके हैं, जो सैनिटेशन और हाइजीन है वो बहुत ही क्वालिटी लेवल का हो गया है। तो ये सारी चीज़ें, मेडिकेशंस, इंस्ट्रूमेंटेशंस, इम्प्लांट्स की लाइफ, हर चीज़ को इन्वॉल्व करते हैं। जो आजकल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है वो बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है। आपके सामने एक एग्जाम्पल है, जो पेशेंट अपनी लाइफ से होप छोड़ चुके थे वो 2 दिन बाद अपने पैरों पर खड़े हैं। पहला सर्जरी किया आपने ये नी रिप्लेसमेंट यहाँ मिनिमल इन्वेजिव अबाउट 100 मिनिमल इन्वेजिव नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट ऐसे पेशेंट्स भी हमने पहले ऑपरेट किए। उसका ये जो पर ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम से कर रहे हैं। लास्ट कुछ ही मंथ से हमने मिनिमल इन्वेजिव नी रिप्लेसमेंट यहाँ पे शुरू की है, और हम चाहते हैं कि कोई भी ऐसे पेशेंट, और ये ऐसा नहीं है कि मिनिमल इन्वेजिव सिर्फ उन्हीं कोई महंगी सर्जरी है, इट्स अ टाइप ऑफ टेक्निक। हाँ, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि बहुत सारे गरीब लोग हैं जो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए कोई योजना किसी बेसिकली एक सर्जिकल टेक्निक है, वो सर्जिकल टेक्निक मैंने सीखी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि मैं उस सर्जिकल टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा हूँ। कोई भी ऐसे पेशेंट जो आयुष्मान के तहत या कोई और योजना के तहत जिसमें फ्री का इलाज भी होना होगा, तो उन पेशेंट्स को भी ये सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। हर पेशेंट जो मेरे को हॉस्पिटल में नी रिप्लेसमेंट के लिए आता है उसका ऑपरेशन मिनिमल इन्वेजिव नी रिप्लेसमेंट से किया जाएगा। मसल को काटे बिना मसल स्लाइड करके ऑपरेशन करेंगे। उसमें दर्द वगैरह भी बहुत मिनिमल पेन होती है, जो ना के बराबर दर्द है। वो जितने इनके घुटने टेढ़े थे इतने इसके हिसाब से सर्जरी में तो बहुत ज़्यादा पेन होना चाहिए, पर आपके सामने खड़े हो बिना किसी सपोर्ट के कोई पेन नहीं। कुछ और कहना चाहें आप तमाम दर्शकों को? मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर घुटने की दर्द के लिए ऑपरेशन ही ज़रूरी है। अगर आपको घुटने की दर्द है और अर्ली स्टेजेस में है तो वो दवाइयों से भी ठीक हो सकता है। तो आपको अगर दर्द है तो एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत। हाँ, आप जाएं एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर चेकअप करवाएं। अगर यदि उसको डॉक्टर ने आपको बोला है कि सर्जरी करवाएं तो डरे ना, अपनी लाइफ, जितनी आपकी लाइफ है उसको लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए करें। आप सैर पे जाएं, वॉक पे जाएं, घूमने जाएं, सब कुछ करें। हमारे कुछ ऐसे पेशेंट भी हैं जो नी रिप्लेसमेंट करा के वैष्णो देवी तक भी पैदल चढ़ाई चढ़ के आ चुके हैं। तो अपने आप को ये मत सोचे कि मेरे अब इतनी उम्र बची है। खुशी होती होगी बहुत ज़्यादा आपको इस बात को लेकर? काफ़ी साल लग गए यहाँ तक पहुँचने के लिए, लगता है अब शायद कुछ अच्छा ही कर रहे हैं जी। नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और बाबा जी का आशीर्वाद भी आपके साथ रहेगा। बचाना बहुत अच्छी गल होंगी है कि बंदा मंजी से बैठा हुए बुजुर्ग बंदा बचाना बहुत चंगा काम। ऐसी बहुत सारी जानें डॉक्टर दक्ष शर्मा ने बचाई हैं, विर्क अस्पताल ने बचाई हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो घुटनों की समस्या से परेशान है, सर्जरी को लेकर डरा बैठा है, तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। एक बार विर्क अस्पताल आने की जरूरत है। इस तरीके की जो नई टेक्नोलॉजी है उसके जरिए आपके उस मरीज का, आपके उस परिवार के सदस्य का ऑपरेशन होगा, और आयुष्मान जो कार्ड रहता है गरीब परिवार के लोगों के लिए, उसके जरिए भी होगा। यानी कि बजट भी आपका अगर कम है तो भी आप यहां पर आ सकते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।